आज हम आपको इस लाइन के बारे में बता रहे हैं, तुम्हारी काबिलियत का सबूत तुम्हारी मेहनत है। ये लाइन सटीक बैठता है भागलपुर के एक लाल आदर्श आनंद पर। ये क्यों इन्होंने इस दीवार पर ठीक अपने घर के सामने लिखवाया है, सीधे उन्हीं से जानते हैं। और अब आदर्श आनंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऐसे छाए हुए हैं कि आपको बताना, मतलब ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्या है इसका राज? आप ये लिखा है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो मेहनत ही है। बगैर मेहनत के ना खिचड़ी पका सकते हैं ना खीर, तो उसके लिए चाहिए होता है मेहनत। और हमको लगता है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आप अगर फिर बाद में उसको मेहनत का नाम दे देते हैं कि अरे हम इतना मेहनत किए, हमको कुछ नहीं हो रहा है, तो हमको लगता है कि आप मेहनत की ही नहीं। क्योंकि हमको जहाँ तक अनुभव है भैया कि जब आप मेहनत करते हो ना, तो उसका फल आपको देर से ही मिले लेकिन मिलता ज़रूर। और आपके हेटर्स भी होंगे, अगर आपके राह पर हेटर्स ना हो तो फिर वो भी मज़ा बेकार है ना। तो हमको लगता है जैसे कि ट्रेन जब चलती है तो आपको अलग अलग वातावरण दिखता है ना। वृक्ष दिखते हैं, खेत खलियान दिखते हैं, नदी दिखता है, लेकिन ब्रिज भी आता है। तो वो ब्रिज को भी पार करके जाना है। ब्रिज का भी आनंद उठाओ भाई। ब्रिज से जब ट्रेन गुजरती है तो कितना मजा आता है। बहुत लोगों को डर लगता है, अरे ट्रेन गिरी है तो तबाह। तो ये वो नहीं है, ब्रिज का भी आनंद उठाओ। तो हम ब्रिज का भी आनंद उठाते हैं, ब्रिज माने हेटर्स का भी आनंद उठाते हैं। खूब करो नफरत हमसे, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम मेरा हाथ चूमोगे जरूर। तो बस वही है। और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी है और संघर्ष जारी है। और हमको लगता है ये संघर्ष चलता रहेगा और चलता ही रहना चाहिए। अभी किसी शो में आप मेहनत कर रहे हैं, वो शो का नाम क्या है? द सोसाइटी, वॉच फॉर फ्री ऑन जियो हॉटस्टार का ये शो है। और थैंक्स टू जियो हॉटस्टार, उस शो पे ही मतलब जो भी है सारा, मतलब अभी तो चल ही रहा है शो। एक एपिसोड आ रहा है डेली, तो लोगों का प्यार भी मिल रहा है। लोग एडिट करके मेरे डायलॉग्स जो हम बोल रहे हैं, एक तो नॉर्मली हम बात करते हैं भैया, ठीक है। अब जैसे ब्रिज वाला बात बोलो, अचानक बोले, वहाँ पे भी हम अचानक ही स्पॉन्टेनियस जो मुंह में आता है, मतलब जो दिल से आता है, जो मन में आता है, जो ह्यूमर हमको मिला है बचपन से, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है हमारा, तो वही यूज करते हैं, हो जाता है। तो उसको ही एडिट करके लोग बोल रहे हैं कि गजब का डायलॉग बोले हो। तो बहुत सारा क्लिप वायरल हो रहा है, लोग टैग करे, लोग मेंशन करे हजारों की संख्या में। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ राज आपने वहाँ लिख किए? ये आपने देखा, वो सीक्रेट यही था कि किसी को हम जो है आईफोन गिफ्ट किए थे और प्यार था तभी किए थे, और वो नहीं अपनी जिंदगी में, लेकिन EMI चल रहा है। ये बाल आपका मुंडन? हाँ, मुंडन भी इसी शो से हुआ है। वो आपको शो पे ही जाकर पता चलेगा कि क्यों, कैसे और काहे के लिए हुआ है, और हम फिर शो से क्यों बाहर आ गए, तो ये शो पे ही पता चलेगा। और वहीं पे हुआ भी है। आपका सफर जो है वो सुन रहे हैं कि अब आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भी कदम रख दिए हैं। क्या है उसका राज? कैसे, कहाँ तक, और कौन सी मूवी आने वाली है? मूवी का नाम है 4 फेरे 7 वचन। ये शायद अगस्त महीने में आ जाएगा। और आपका निरहुआ सर हैं, अम्रपाली जी हैं, अक्षरा जी हैं, तो इन तमाम जितने भी भोजपुरी के सितारे हैं, उनके साथ पहली बार हम कदम रखे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। हम इस वजह से भी रखे हैं क्योंकि एक तो हम प्रतिबद्ध हो गए थे उनके बातों से। निरहुआ सर ने अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि आदर्श, जब इतने बड़े शख्सियत का आपको मैसेज आ जाए और इतने प्यार से, इतने स्नेह से वो बोले, तो फिर यार वहाँ पे कटाक्ष नहीं बनता है ना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम भोजपुरी सीख रहे हैं, भोजपुरी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको लगता है कि किसी ने हमको शूटिंग में बोला था, एकरा के भोजपुरी ना आवेला, तो हम उनको बस यही रिप्लाई किए। और जो ये कहते हैं, कोई भी लैंग्वेज की बात अगर हम करें, मराठी को लेकर भी चल रहा था, भोजपुरी को भी लेकर हमको बोला गया, तो हम तो बस यही कहते हैं, हमेशा कहते हैं और अभी भी कहेंगे। किसी ने बोला हमको शूटिंग पे भाई कि एकरा के भोजपुरी ना आवेला, तो हम बोले केहू का माँ के कोख से सीख के आवेला। माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता ना, कोई जमीन में आता है, जीता है, सीखता है। तो सीख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सीख रहे हैं, भोजपुरी कर रहे हैं।
तो उससे भी सीख रहे हैं और हम मराठी भी सीख रहे हैं। मराठी में बहुत सारे गाने को भी सुनते हैं। ए भाऊ तुला काय जला मारला सांग। तो बहुत अलग अलग भाषाओं को सीखने का भी एक मतलब जज्बा है अंदर। तेलुगु मूवी भी देखते हैं क्योंकि देखिए एक आर्टिस्ट हैं, एक आर्टिस्ट को एक पानी की तरह होना चाहिए, सब जगह कहीं भी बह के किसी भी बर्तन में रहे तो वो साकार का हो जाए। तो बस सीख रहे हैं, सीखने का नाम ही जिंदगी है। हर पल पे, हर मोड़ पे अगर आप सीखते हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीख रहे हैं। मूवी में क्या रोल है आपका? मूवी में ये तो आपको मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, अभी हम ये तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ मूवी पे जो रोल है बहुत इम्पैक्टफुल है। बहुत अच्छा रोल है, बहुत सीरियस रोल है। बाल बड़े बड़े थे, अभी तो गजनी का औलाद हो गए हम, लेकिन था वो एक मोमेंट था। तो ये थे हमारे साथ आदर्श आनंद, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके अभी हाल के दिनों में 2 सिनेमा आपको बड़े स्क्रीन पर दिखने वाला है जिसे आप आनंद उठा सकते हैं। तो इन्होंने जो फिल्म को लेकर और अभी जो उनका रियलिटी शो है उसको लेकर जिस तरह से हम ईटीवी भारत को बताया है, जरूर आप लोग इनको प्यार दें, इनको देखें। भागलपुर से ईटीवी भारत के लिए संजीत कुमार।